हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो कि प्रश्न दिए गए हैं घटना चक्र में, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आंसर है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में। दूसरा प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण जो है ये गृह त्याग को कहा जाता है। जब वो घर त्यागे थे तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है। तो ये कोलीय वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर। तो लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो ये ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य भूमि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो उत्तर हो जाएगा मौर्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक के अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो देखिए, रूमी दोई जो स्तंभ अभिलेख है उसमें ये सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि जो बुद्ध हैं उनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि बताना है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये अशोक हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, चुंद नामक एक लुहार के यहाँ वे ठहरे थे आम्र वाटिका में, और उसने सूकर मध्य खाने के दिया और इससे उनको रक्तातिसार हुआ और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। वेदना के बाद कुशीनारा यानी कि मल गणराज्य की राजधानी पहुँचे और 483 में 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। इसी को महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो मल था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो कुशीनारा में। अगला प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो देखिए, अवंती से नहीं था, गांधार से नहीं था, कौशल से था और मगध से था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो सुमध्य था। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था। तो सुभद्र। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो वैशाली में। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का श्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसका उत्तर हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन। 19 नंबर प्रश्न है कि बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये गौतम बुद्ध है। और ये बोध कहाँ स्थित है। तो ये बिहार के गया जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि अलार कलाम कौन थे। तो देखिए, अलार कलाम जो थे बुद्ध के गुरु थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सारनाथ, बी नंबर हो जाएगा। देखिए, सारनाथ में ये अपना पहला उपदेश दिए थे।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। अगला प्रश्न 25 नंबर देखते हैं कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो देखिए, सारनाथ में दिया गया गौतम बुद्ध का ये पहला उपदेश था। अगला प्रश्न है कि धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था, तो ये कहाँ पर किया गया था? तो बोधगया में, सॉरी सारनाथ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर देखते हैं कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजगृह। अगला प्रश्न है 33 नंबर की सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगृह में। अगला प्रश्न देखा जाए कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो ये राजगृह, जिसको राजगीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासन। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी या किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो उत्तर हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और क्या बताना है कि उपयुक्त में से कौन विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? तो देखिए, सबसे पहला कथन है कि बुद्ध के देवत्वारोपण, ये सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी सही है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये भी सही है। यानी तीनों जो कथन दिया गया है वो सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए अगला प्रश्न है कि बौद्ध संगीतियों का जो है सही कालक्रम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है राजगृह में हुआ था, इसके बाद वैशाली में हुआ था, इसके बाद पाटलिपुत्र में हुआ था, और जो चौथा है वो कुंडलवन कश्मीर में। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वैशाली में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में। 45 नंबर है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, किसके शासनकाल में बताना है? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो कालाशोक ने। चलिए अब यहाँ पर मिलान करना है 48 नंबर। देखिए, पहला जो बौद्ध परिषद है उसका जो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप। पहला के दूसरा हो जाएगा, यानी कि ए का 2। द्वितीय बौद्ध जो संगति हुआ था, अच्छा देखिए, ए का 2, बी का, सी का, डी। चतुर्थ का जो है वसुमित्र ने किया था, पहला हो जाएगा।
और दूसरा अगर देखा जाए तो सबकामी, ठीक है। और जो तीसरा है मोगलीपुत्र 30, ठीक है। यानी ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, पहला जो है महाकश्यप, दूसरा जो है सबकामी, तीसरा जो है मोगलीपुत्र 30 और जो चौथा है वो वसुमित्र, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इसमें बताना है बुद्ध के जीवन के संबंध में कि कौन सी घटनाएं जो है कहाँ पर घटित हुई थी। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, ठीक है। तो ये क्रम है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृण सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो प्रथम उपदेश को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चिन्ह दिया है और अर्थ दिया है। देखिए, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तब यहाँ पर कमल को सिंबल रखा गया था, ठीक है। दूसरा, जब प्रवचन दिए थे तो प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। और जो महाबोधि वृक्ष है वो बोधि वृक्ष है, महाबोधि जो है बोधि वृक्ष है। और त्याग की बात करें तो ये घोड़ा जो है इसका सिंबल है, ठीक है। चलिए अगला जो है प्रश्न 52 नंबर। देखिए, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो उत्तर हो जाएगा कंग्यूपा। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कथनों का में से कौन सही है? अब कह रहा है कि सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक है, ये तो कथन सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ठीक है, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है, ठीक है। तो चारों जो कथन है वो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया किस, तो वहाँ पर क्या हुआ था? तो वहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का 5वीं पीढ़ी का है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा बोध गया। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता से। बुद्ध का जो उपदेश है वो आचरण के शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। ये देवदत्त जो है इनका चचेरा भाई था, ठीक है। और पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर की गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? तो देखिए, नामित किसी को नहीं किए थे, लेकिन चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। देखिए, कुशीनारा में मल्लू के सालवन में विश्राम के दौरान उनकी मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया था। शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैं जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों या धर्म एवं विनय का ही मार्गदर्शन बताया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? तो धर्म चक्र सूत्र का विषय का। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो देखिए, वे कर्म में विश्वास करते थे, ये सही है। वे आत्मा का शरीर में परिवर्तन चाहते थे, ठीक है, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास न करते थे, ठीक है।
अगला है कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, ये सही है। और अगला है ईश्वर सत्ता को में भी विश्वास करते थे। ईश्वर सत्ता में विश्वास जो है नहीं करते थे, यानी कि अच्छा यहाँ पर स्टार दे दिया है। 1 और 3 ऐसे मान के चलिए कि सही है। चलिए अगला प्रश्न जो है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई, कहाँ पर? तो वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध का। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक से। अगला प्रश्न है कि यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? अभिधम्म पिटक से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? सुत्त पिटक। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? देखिए, बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। ठीक है, ये तो कथन जो है सही है। दूसरा कथन है कि बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। ये सही है, दोनों कथन जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें देखना है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, किस लिए? देखिए, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था ये। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है, वो जापानियों द्वारा निर्मित की गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? सांची। तो बोध गया का जो स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन से, कुशीनगर या कुशीनारा मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखना है कि कितने कथन जो है सही है 3 में से। तो स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, ये तो सही है, लेकिन इससे ये पूर्व से था, बौद्ध धर्म के पूर्व से। इस स्तूप का जो वर्णन है ऋग्वेद में भी मिलता है। स्तूप पर आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक रचना होती है। इसमें देखिए केवल 2 कथन जो है सही है। पहला है जो गलत है, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में ही बुद्ध के जन्म से पहले ही ये ऋग्वेद में स्तूप का जो है संकल्पना आ गया था। दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम है, यानी कि काल अनुक्रम बताना है। चलिए ऑप्शन में तो कोई नहीं दिया है, स्टार दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि आत्मवाद सिद्धांत किसका है? तो ये बौद्ध दर्शन का है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंध रखता है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न जो है देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। एक पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, और ये पुस्तक जो है
एडविन अर्नाल्ड। उसी में अर्नाल्ड साहब ने महात्मा गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा है, एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। नव बौद्धवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो अंबेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्ध ने। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परिमिता शब्द का सही विवरण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा कि परिपूर्णताएं जिनकी परिप्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो ये जो है ललित विस्तार पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा से संबंधित। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में प्राप्त हुआ है? तो वही कनिष्क के रूप शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा हुई वह थी तो बुद्ध की। देश में निम्न में से किसकी मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी? किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध की प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में निर्मित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गांधार और मथुरा के तहत। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में निर्मित है? तो इसका श्रेय गांधार कला को दिया जाता है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। इसका प्रतीक क्या है? तो देखिए, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, यही इसका प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किसे? तो गुप्त काल से। चलिए अगला प्रश्न है 97 नंबर की सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है किसमें? तो गुप्त काल में। अगला प्रश्न जो है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए, परिव्राजक जो है परित्यागी और भ्रमणकारी होते थे, ये सही है। दूसरा है श्रमण जो है ये साधु या भिक्षु होते थे, साधु या भिक्षु होते थे, तो दूसरा जो है गलत हो जाएगा। तीसरा है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये तीसरा सही है, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? तो पुष्यमित्र शुंग, इसने कैसा माना जाता है, शायद 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि कथन और कारण है कि निम्नलिखित में से पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट को सही चुने। अब प्रश्न है, कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये तो सही है। अगला है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। देखिए, कथन तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या जो है नहीं करता है, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लोथल, अब यहाँ पर कह रहा है कि कौन सही सुमेलित है, अब मिलाना है कि कौन सही सुमेलित है। देखिए, तो पहला जो है लोथल जो है एक गोदी, यानी कि यहाँ पर बंदरगाह है था। ठीक है, अगला है सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। राजगीर की बात करें तो अशोक का सिंह स्तंभ, नहीं, ये कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है
नालंदा बौद्ध अभिगमन का महान पीठ, ये भी सही है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सी जो है सही है। 102 प्रश्न है कि महायान धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं, तो पद्मपाणि। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए ये जो है गलत है। ठीक है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, दूसरा जो है सही है। तीसरा है कि महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महात्मा बुद्ध है या महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, तीसरा भी सही है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा करने हेतु अवतरित होंगे, तो ये जो है मैत्रेय। ठीक है, जो अगला प्रश्न है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है। ठीक है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तो इसमें जो दो और एक तीसरा कथन है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को अब उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने की सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो पहला कथन सही गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। अगला प्रश्न है बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है, तो ये है अजंता में। अगला प्रश्न है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगृह कहाँ पे है, तो कार्ले में। निम्नलिखित में से किस शैली गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ऑप्शन सी जो है कन्हेरी में। अगला प्रश्न है कि विशुद्धि मग के रचयिता कौन है, तो बुद्ध घोष। पर अगला प्रश्न है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन को। अगला प्रश्न है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो ये नागार्जुन साहब ने। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, तो माध्यमिक से संबंधित है। अगला प्रश्न इसमें देखा जाए तो कह रहा है कि कौन जो है विचार कीजिए और कौन सही सुमेलित है। तो देखिए पहला जो है ये आर्यदेव जो है एक दार्शनिक थे। ठीक है, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। ठीक है, दिन्नाग की बात करें तो ये बौद्ध विद्वान थे। ठीक है, नाथ मुनि की अगर हम बात करें तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, यानी कि पहला छोड़ के दूसरा तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था, तो ये हो जाएगा विक्रमशिला। अगला प्रश्न है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान का युग है ये कुमार गुप्त के द्वारा ये बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये है ऑप्शन बी कुमार गुप्त। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो अपने बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं 2 और इसमें कथन और दूसरा कारण है। तो देखिए पहला कथन है कि दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कथन जो है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविद्यालय के पतन हो गया था। ठीक है, दूसरा कथन है कि पहला जो तो कथन जो है सही है, दूसरा जो है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। ठीक है, ये दोनों सही है और एक व्याख्या भी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन
बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तो देखिए, तप और भोग की अति का परिहार, ये गलत है। दूसरा, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये तो सही है। तीसरा है कर्मकांडों की फलता का निषेध, ये भी सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये भी मतलब गलत है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो और 3 4 जो है सही है, यानी कि अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है सही है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के में समान रूप से विद्यमान थे। तो पहला है तप और भोग की अति का परिहार, ये तो कथन गलत है। दूसरा जो है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ठीक है, दूसरा सही है। उन कर्मकांडों की फलता का निषेध, ये भी सही है। तीसरा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन जो है सही, 2 और 3 कथन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। ध्यान देने की बात है, तो यहाँ पर आत्मदमन। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए तो भगवान बुद्ध है निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, जिसे दिए गए कूट का प्रयोग उन्हें सही क्रम में बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है दुख है, उसके बाद दुख का कारण है, उसके बाद दुख का निरोध है, और सी अंत में आएगा दुख निरोध का एक मतलब इसके लिए माध्यम भी है, मार्ग भी है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म तो है। दूसरा, आत्मा की सत्ता नहीं है। चलिए, तो कथन और कारण में देख लेते हैं। तो इसमें उत्तर है डी, ए गलत है, आर सही है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, सही है। तो उत्तर सी हो जाएगा, 1 2 4। चलिए, उसने वर्ण एवं जाति का आविष्कार नहीं किया। ठीक है, दूसरा कथन है कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता सामाजिक कोटि की चुनौती दी। ठीक है, दूसरा। और तीसरा जो कथन है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है। तो तीनों जो कथन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण बताइए। धर्म की सादगी सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ठीक है। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये चारों जो कथन है सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ। तो उत्तर हो जाएगा, उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और विष्णु धर्म का हिस्सा बन गए। अगला प्रश्न है कथन वाला ही कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है कि सौतांत्रिक और समितीय बौद्ध जैन मत के संचालक थे। ठीक है। सर्वास्तिकवादियों की मान्यता है कि दृग्विषय या फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक है, अपितु अवयव के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन बी जो है दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से विचार कीजिए। कह रहा है कि बिहार पूजा स्थल है, जबकि चैत्य पूजा बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य पूजा स्थल है और विहार निवास स्थान। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय काल में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण निम्न में से किसने किया था। तो बौद्ध धर्म। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य 2 विहार, क्योंकि पूजा स्थल है, जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थल। चलिए, अगला प्रश्न है कि धान्य कटक जो महासंघिकों के अधिक एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध है,
हुआ निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित था? तो आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक थी? तो उत्तर हो जाएगा वज्रयान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए तो आज जो है ये वीडियो जो है ख़त्म करते हैं। ख़त्म हो गया प्रश्न। टोटल 138 प्रश्नों की संख्या थी और अगला हम लोग का चैप्टर होगा जैन धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।